हेलो एवरीवन, दवातिका शो में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आज है मेरे संग आरजे देवांगना, जो कि जानी जाती हैं अपने दबंग एटीट्यूड के लिए, लेकिन वो एक इनका आरजे वाला रूप है। आज हम जानेंगे कि खुद देवांगना कैसी हैं। तो आइए बात करते हैं देवांगना से, देवांगना के बारे में, और एक ऐसी देवांगना से मिलाते हैं शायद जिसके बारे में हम सब ने कभी जाना ना हो। हेलो देवांगना। हाय वर्तिका जी, आई एम सो एक्साइटेड टू सी यू अगेन। इतना और वो कहते हैं ना, आप इतना पिंच भी चेंज नहीं हुए, एकदम वैसे के वैसे ही हो। थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले तो स्वागत है आपका वर्तिका शो में। थैंक यू सो मच। सेकंड टाइम हम आपके साथ शूट कर रहे हैं देवांगना। एंड जो चीज़ तब में और अब में देवांगना की जर्नी बहुत आगे पहुंच गई है। एंड लेकिन देवांगना पर्सनल लेवल पे आज भी वैसे ही हैं, वैसे ही हम्बल, पोलाइट, डाउन टू अर्थ। इट इज़ प्रॉब्ली आई थिंक शायद आज से 4 साल पहले हमने वो शूट किया था, 3 से 4 साल पहले। इट इज़ बीन अ क्वाइट अ वाइल। एंड बहुत सारी चीज़ें आई थिंक सबकी लाइफ में चेंज हुई है। कोविड के बाद तो बहुत ही कुछ चेंज हुआ है, बट एज अ पर्सन मुझे लगता है कि मैंने बहुत इवॉल्व किया है। पर्सनली इफ़ यू टॉक अबाउट मेंटली, मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हुई हूँ। इन टर्म्स ऑफ वर्क वाइज ऑल्सो, तो आप जब अच्छा काम करते हो तो आप लाइफ में इवॉल्व ही होते हो, आप ग्रो ही करते हो। तो दैट एग्जैक्टली व्हाट हैज़ हैपेंड विद मी। अगर हम बात करते हैं देवांगना की, आपकी जो ये जर्नी है, बेसिकली एक सीड होता है ना, एक सीड होता है, वो कहीं से आता है हमारे दिमाग में। कहाँ से लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना है? ये बहुत ही एक अनप्रिडिक्टेड सा था, क्योंकि मेरे पूरे खानदान में nobody is from media at all. I belong to all the family of technocrats and intellectual people. Like my mother was a teacher, my nanny was an instructor, my nana was a supervisor, and all the great grandfathers, they were all advocates, lawyers and what not. सो ये जो अतरंगी सा जो सीड है जो मेरी लाइफ में वो बोया गया था, वो मेरी मदर की वजह से बोया गया था, बिकॉज शी वॉज अ रेडियो फैन। उनको बहुत शौक था रेडियो का, वो बहुत रेडियो सुना करती थी, वो रेडियो पे लाइव कॉल्स करती थी, सब कुछ करती थी। तो वन फाइन डे वर्तिका जी, उनको पता चला कि ऑल इंडिया रेडियो के ऑडिशंस हो रहे हैं। मैं देहरादून इज़ माई सिटी जहाँ पर आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो वहाँ पर सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो आता था। तो उनको पता चला कि ये ऑडिशंस हो रहे हैं। सो दैट वॉज द टाइम जब उन्होंने बोला कि चलो ऑडिशन देकर आते हैं। आई वाज लाइक, अब आप इस उम्र में क्या आर्जिंग करोगे, क्या मैं तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ। सो आई हैड नो आइडिया एट ऑल, क्योंकि इनफैक्ट 12th में भी बोर्ड के एग्जाम्स की वजह से टीचर्स पूछते तुम क्या करोगे। आई वाज लाइक, मैं बीकॉम कर लूँगी, मैं MBA कर लूँगी, मैं अभी कोट वोट पहन के मैं भी मार्केटिंग वाला ऐसा कुछ शख्सियत बन जाऊँगी। बट देन लाइफ हमेशा हमारे हिसाब से नहीं चलती। लाइफ ऑलवेज हैज़ सम प्लान जो हमारे लिए बहुत ही फैंटास्टिक होता है, बहुत ही सुपर्ब होता है, और वो मेरे साथ हुआ। तो 2008 7th of July मैंने अपना फर्स्ट रेडियो शो किया राइट आफ्टर माई स्कूल। सो बोर्ड का एग्जाम देते देते मैंने ऑडिशन दिया, देन 3 महीने की वॉइस ट्रेनिंग हुई, और वो पॉइंट पे मैं आरजे बन गई। दैट्स हाउ इट हैपेंड। अब बन तो गए, कुछ ऐसा एक पॉइंट आपकी लाइफ में आया हो जहाँ आपको लगा हो कि एक स्टक हो जाता है इंसान, है ना, एक बैरियर है ना। हम बहुत मेहनत भी कर रहे हैं, बहुत काम भी कर रहे हैं, अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन एक बैरियर ऐसा लगा कि जहाँ पे आपको लगा कि नहीं यार, मतलब मेरे से नहीं होगा, या मैं किसी व्यक्ति, किसी लोग की वजह से, सिचुएशन की वजह से, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहें। वर्तिका जी, मतलब मैंने जैसे आपको बताया ना कि सिंपली मैंने आरजेइंग स्टार्ट कर ली। ओके, सो मुझे लगता है कि वो मेरा जो एक्चुअल स्ट्रगल था ना, वो आरजे बनने के बाद था, राइट। क्योंकि एक आरजे को ना लाइफ में बहुत, आपने देखा है, हमेशा एनर्जेटिक रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। बट मेरे लिए मेरा पूरा वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो गया था, बिकॉज आई लॉस्ट माई मदर। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर। ये उन्हीं का एक सपना था जो मैंने उनके रहते रहते पूरा किया। उन्होंने देख लिया कि ठीक है, अब ये आरजे बन चुकी है। बट देन व्हेन आई लॉस्ट माई मदर, इट वॉज कम्प्लीटली अपसाइड डाउन। बीइंग अ परफॉर्मर, बीइंग एन एंटरटेनर, मैं माइक पे हंसती थी, बात करती थी, सबको हंसाती थी, बट इंटरनली आई यूज्ड टू क्राई, बिकॉज मेरी दुनिया मुझसे छिन चुकी थी। उस पॉइंट पे मुझे ऐसा लगता था कि कई बार यार मैंने बहुत गलत करियर चूज़ कर लिया है। एंड यार देवांगना, आरजेज आर सपोज टू बी हैप्पी, यू हैव टू बी डांसिंग, यू हैव टू बी डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बट इंटरनली आई वॉज क्राइंग, आई वॉज नॉट हैप्पी विद वॉट आई एम डूइंग। देवांगना, कौन सा पॉइंट था, मतलब एकदम पीक चल रहा था आपका ग्राफ, या कौन सा, या स्टार्टिंग फेज ही था कि जो आपको इतना ऐसा वाला सेटबैक लगा? मुझे लगता है कि वो ना मेरे लिए सबसे जो स्टार्टिंग फेज ही था। तो मैं
उसकी खुशी भी नहीं मना पाई थी। क्योंकि एक तरफ आई वॉज हैप्पी अबाउट दिस कि ठीक है मेरा ऑल इंडिया रेडियो में मैं आरजे बन चुकी हूँ एंड पूरा इंडिया मेरी आवाज़ सुन रहा है, बट एक तरफ मुझे ये भी पता था कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बिकॉज डॉक्टर्स हैव गिवन द आंसर कि यू नो प्रॉब्ली शायद फ्यू आवर्स या ऐसा कुछ ही वाला सीन था। बट माई मदर वॉज अ फाइटर, शी फॉट, जब डॉक्टर ने उनको फाइनल जवाब दे दिया था, शी ऑलमोस्ट फॉट फॉर लॉन्ग 7-8 months एंड देन उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई। वो बिल्कुल स्टार्टिंग फेज था, क्योंकि एक आरजे के हिसाब से मैंने अपना करियर शुरू ही किया था एंड उसी टाइम पर हाँ जस्ट you're just in 12th standard. Yeah, just in 12th 17th standard or 18th. Exactly, 17 years old I was. And then उसके बाद दूसरा झटका वो था बिकॉज माई फादर डिसाइडेड कि वो भी सेपरेट हो जाएं। तो मेरे फादर ने, उन्होंने डिसाइड किया कि यार ठीक है, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई कैन नॉट डू ऑल ऑफ दिस। वो मेरे भाई को लेकर चले गए थे, तो इट वॉज आई वॉज जस्ट ऑल अलोन, इट वॉज जस्ट मी एंड माई नानी। तो हम दोनों ने जो भी चीज़ें करी हैं वो हम लोगों ने आपस में ही सारी चीज़ें करी हैं, सब कुछ किया है, नानी और मैंने। तो या दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। तो वो फेज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा एक इमोशनल फेज़ था, एक स्ट्रॉन्ग रहने वाला फेज़ था, एक ऐसा फेज़ था जहाँ पर मेरे दिमाग में मल्टीपल थॉट्स थे कि यार शायद मैंने गलत प्रोफेशन चूज़ कर लिया, बिकॉज RJs are meant to be happy, RJs are meant to just keep on, या मस्ती करना एंड ऑल दैट, एंड इंटरनली मुझे 1% मन नहीं करता था, बट देन द शो मस्ट गो ऑन। तो उसके साथ देवांगना ने अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग रखा कि लोग सिचुएशंस के साथ टूट जाते हैं, बट आई थिंक सिचुएशंस के साथ आप ग्रो हुई। ऐसा नहीं है कि दिस वुड बी रॉन्ग कि अगर मैं कहूँ कि मैं टूटी नहीं। देयर वर लॉट ऑफ मोमेंट्स जब रात में मुझे नींद नहीं आती थी। आई वॉज सफरिंग फ्रॉम इंसोम्निया, जो आज भी कभी कभी हो जाता है मेरे साथ। मैं रात को उठ के एकदम एक अकेले कमरे में रोया करती थी कि मेरे साथ क्या हो गया है, क्योंकि उस घर में मैंने अपनी पूरी फैमिली को देखा था और उस घर में आज सिर्फ मैं और नानी अकेले थे। तो वो एक मेरे लिए बहुत इमोशनल मोमेंट था। बहुत बार ऐसा लगा गिव अप कर देती हूँ यार, नहीं देवांगना नहीं हो पा रहा है, बट आई यूज्ड टू काम डाउन, आई यूज्ड टू मीट माई फ्रेंड्स। आई वॉज रियली हैप्पी एंड ब्लेस्ड कि भगवान ने मेरे लाइफ में जो ब्लड रिलेशंस होते हैं उनको छीना मुझसे, बट वो कहते हैं ना, दोस्त ऐसे दिए जो मोर देन फैमिली मेरे लिए हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उनसे मैं हमेशा बात करती थी। उन्होंने बोला चल 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 घूमने चलते हैं, बिकॉज दे यूज्ड टू नो कि मेरे को घूमना, ट्रैवलिंग करना कितना पसंद है। चल देवांगना यहाँ घूम के आते हैं, वहाँ घूम के आते हैं। सो 2-3 दिन के अंदर अंदर मुझे वो टूटा फील होता था, बट देन वो चीज़ें वापस से रीबिल्ड होने लगती थी। एंड देन जब मैं सोचती थी कि यार ये मेरी मॉम का एक ड्रीम था, इसी को फुलफिल करना है, और मुझे लगता है ये उन्हीं की पावर्स हैं, उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि मैं आज यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। बिकॉज आई फेस सो मच कि मुझे नहीं लगता मेरी जगह पर शायद कोई और होता तो ये सारी चीज़ें कर पाता। तो या इट वाज मिक्स बैग। बट ऑन स्क्रीन, ऑन कैमरा शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, शी इज़ वेरी दबंग। बट मुझे लगता है टूटना अच्छा होता है। हाँ। टूटना हमें बहुत कुछ सिखाता है। राइट। लाइक कहीं ना कहीं जब चीज़ें बहुत ब्रेक होती हैं तो बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर कहीं खड़ा होता है। हाँ। देवांगना, इतनी बड़ी जर्नी आपने, अभी आप सीरियल्स में भी काम कर रहे हैं, सावी की सवारी एंड जिंदगी की धड़कन से आपकी शुरुआत हुई, एंड उसके बाद अभी आप सपनों की छलांग, उसमें भी देवांगना आ रही हैं। तो एक आरजे की दुनिया से निकलकर एक अलग जर्नी देवांगना की शुरू हो रही है। देवांगना, कुछ लोग आपको ऐसे मिलते हैं जो देखते हैं कि एक इंडस्ट्री के लिए जो बोला जाता है कि कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन, कभी आपको लगा कि यार ऐसी सिचुएशन भी कभी आपने फेस करी और वहाँ से आपको क्विट करना पड़ा हो? एक्चुअली मेरे साथ क्या है ना, जैसे आपने बोला कि देवांगना ऑन स्क्रीन एकदम दबंग है, सारी चीज़ें हैं, तो सामने वाले के सामने भी मेरी यही पर्सनालिटी जाती है। ओके, दे नो कि यार, मतलब वो मुझसे ना बोलने से पहले कम से कम 10 बार सोचते ज़रूर है, बिकॉज उनको पता है कि यार ये बंदी वाट लगा देगी, ये क्या कर देगी। सो मी बीइंग इनटू मीडिया, मी बीइंग एन आरजे, मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रहा है मेरे साथ, बिकॉज पीपल आर क्वाइट स्कैर्ड इन दैट मैनर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो मेरे साथ बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मुझे कभी ऐसी सिचुएशन नहीं फेस करनी पड़ी, बिकॉज मैंने राइट सेट ऑफ पीपल जो हैं उनको हमेशा अप्रोच किया है। मैंने कभी भी, मतलब अब क्या होता है, हम लोग डिफरेंस नहीं पता लगा पाते इंडस्ट्री में, कौन सही है कौन गलत है। हमें नज़र आता है तो हमें एकदम शोबिज नज़र आता है, हमें एकदम स्पार्कलिंग वाली सिचुएशन नज़र आती है, बट देन लड़कियों के अंदर ना एक इनर गट वाली जो फीलिंग होती है ना, वो बहुत स्ट्रांग होती है। वो सामने से सेंस कर लेती हैं कि देयर इज समथिंग फिशी, देयर इज समथिंग रॉन्ग। सो कभी भी मुझे ऐसा लगा है तो मैंने उस चीज़ में आगे फिर कभी एंटरटेन ही नहीं किया। मैं उधर उस गली में इधर गई नहीं। लॉट ऑफ पीपल दे विल शो यू लॉट ऑफ बिग ड्रीम्स, अरे यार आप
इतना बड़ा चीज़ कर देंगे, हम आपको मूवी में लॉन्च कर देंगे, इधर लॉन्च हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैंने कहा या डेफिनेटली यस, ठीक है। तो जब तक वहाँ तक वो पहुँचते हैं, मैं उससे पहले ही कट ले लेती थी, बिकॉज आई नो कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप मेहनती हो, यू नो द राइट सेट ऑफ पीपल, यू विल बी एबल टू ग्रैब इट, ओके। एंड प्लस मुझे लगता है व्हेन पीपल टॉक अबाउट इंडस्ट्री, इट्स हैपनिंग म्यूचुअली, राइट। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, इफ समवन इज आस्किंग यू कि ठीक है आपका कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन है, इट इज़ ऑन यू, इट्स ऑन यू टू डिसाइड कि यार आपसे आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा है, राइट। आपके ऊपर है कि कितना स्ट्रांग रह के, फर्मली रह के आप नो कह के सामने वाले को वहाँ से निकल जाओ एंड यू डू समथिंग एल्स इन लाइफ, समथिंग एल्स, सम डिफरेंट प्रोजेक्ट। इतने सारे प्रोजेक्ट्स आज की डेट में है, देयर इज यू नो बॉल ऑफ टैलेंट हमारे इंडिया में। सोशल मीडिया इतना बूम में आ चुका है, OTT इतना बूम में आ चुका है, तो आपको काम मिलेगा अगर आपके अंदर टैलेंट है, आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एंड द पीपल दोज हु आर इनटू दिस जोन, मुझे नहीं लगता कि वो सेट ऑफ प्रोफेशनल्स हैं। सो आपको जज करना पड़ेगा कि किसके साथ, कहाँ पे, किधर, किस टाइम पर आपको क्या काम करना है, तो इट्स कम्प्लीटली ऑन यू। दिवांगना अपनी पर्सनल लाइफ में कितनी स्पिरिचुअल है? मैं लाइफ में बहुत स्पिरिचुअल हूँ, बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मेरी जो स्पिरिचुअलिटी है ना, जब डॉक्टर ने मम्मा के लिए जवाब दे दिया था, तो उस टाइम पर ऐसा होता है ना कि आप सब कुछ अपने जीवन में ट्राई करते हो। सो मुझे याद है उस टाइम पर मैंने महामृत्युंजय का जाप शुरू किया था। आई लेफ्ट एवरीथिंग, आई लेफ्ट चिकन, अंडा एंड एवरीथिंग, जो बिकॉज यू हैव टू, जो उस मंत्र की सारी चीज़ें होती हैं। बट दैट वॉज अ वेरी स्ट्रॉन्ग मंत्र। मुझे ध्यान है कि मम्मा वॉज इन ICU, डॉक्टर ने बोला था मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स, एंड ICU के बाहर से मैंने उस मंत्र का जाप करना शुरू किया था। मॉम वॉज होम 1 महीने के अंदर, शी लिव्ड फॉर लॉन्ग 7 months। मैं तब तक वो जाप करती रही, बट मुझे हम कह सकते हैं कि वो एक एक्सटेंशन जो था शायद उस पावर से उनको मिला। देन मम्मा के जाने के बाद ना मैं एकदम स्पिरिचुअलिटी से दूर हो चुकी थी। फॉर लॉन्ग 4 years मैंने कोई पूजा पाठ नहीं किया। आपको लगा कि ईश्वर ने नहीं सुनी, मतलब, एंड शी वॉज अ बिग कृष्णा फैन, वेरी बिग कृष्णा फैन, एंड आई वॉज लाइक कि यार वो आपको इतना मानती थी, आप कैसे कर सकते हो उनके साथ ऐसा। आई वॉज कम्प्लीटली 3 से 4 साल ऑफ पूजा, नथिंग, कोई स्पिरिचुअलिटी नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगता था ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता। एंड वन फाइन डे व्हेन आई वाज इन जयपुर, मेरा दोस्त मुझे गोविंद देव जी मंदिर लेकर गया, ओके, एंड दैट वाज द टाइम आई फेल्ट सो कनेक्टेड। आई वॉज नेवर अ कृष्णा फैन, बिकॉज मैंने मम्मा को देखती थी कि शी वॉज अ बिग कृष्णा फैन। आई वॉज लाइक ठीक है, ये अपने उसमें है। बट जब मैं एक्चुअली उस मंदिर में गई, वहाँ पर मुझे इतनी पॉजिटिव वाइब्स आई। आई वॉज टोटली, मैं जब जयपुर में रहती थी तो मैं हर संडे मंदिर जाती थी, एंड साल का पहला जो मंगला था उसको अटेंड करती हूँ। अभी भी जब मैं जयपुर होती हूँ तो आई ट्राई एंड डू दैट हमेशा। आई एम स्पिरिचुअल इन दैट वे। आई बिलीव द पावर, आई बिलीव कि एक पॉजिटिविटी है, एक एनर्जी है जो कहीं ना कहीं आपको बहुत पावर देती है। स्पिरिचुअलिटी हमें सिखाती है कि किस सोल के साथ कितना कनेक्शन है और एक उनकी आगे की जर्नी शुरू होनी थी। तो इन अ वे 4 साल 5 साल के बाद एकदम वापस स्पिरिचुअलिटी में आना और उस अध्यात्म को अपनी रियल लाइफ में भी आपने फेस किया और उसको महसूस किया। तो ये तो दिवांगना के कुछ ऐसी चीज़ें नहीं, लेकिन दिवांगना को पसंद क्या आता है? लाइक क्या है दिवांगना? फूडी है? दिवांगना को क्या अच्छा लगता है? यार पता है, मुझे देखकर आपको लगता होगा आई एम अ बिग टाइम फूडी। आई एम नॉट, मैं बहुत एकदम चिड़िया के जितना खाना खाती हूँ, बट आई लव ट्रैवलिंग। ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट गिव्स मी लाइफ, दैट गिव्स मी अ ब्रीदर। जैसे मैं काफ़ी टाइम तक रेडियो पे शो करती हूँ, तो उसके बाद मुझे मेरे दूसरे शोज़ के लिए ट्रैवल करने को मिलता है। इट्स अ ब्रीदर फॉर मी, एंड ट्रैवलिंग से मुझे लगता है इतना जो दिमाग है वो शांत हुआ है। आई हैव सीन सच ब्यूटिफुल प्लेसेस। आई एम वेरी मच क्लोज टू नेचर। मुझे मून राइज से लेकर सनराइज, सनसेट सब कुछ देखना बहुत पसंद है। आई एम वेरी क्लोज टू नेचर एंड ट्रैवलिंग इज समथिंग दैट आई टोटली लव। आप मुझे रात के 2 बजे बोलोगे ना दिवांगना चल ड्राइव करने चलते हैं, आई लाइक हाँ गाड़ी उठाओ चलो चलते हैं। आई लव सोलो ड्राइविंग, एंड मैं अपनी कार उठाती हूँ तो मैं देहरादून से जयपुर आ जाती हूँ, मैं देहरादून से बॉम्बे ड्राइव करके चली जाती हूँ, बॉम्बे से जयपुर ड्राइव करके चली जाती हूँ। सो आई एम अ बिग टाइम सोलो ट्रैवलर। आई टोटली लव इट। दिवांगना गुस्सा किस चीज़ पे आता है? यार मैं बहुत गुस्से वाली इंसान हूँ। अच्छा। मुझे जनरली ना मुझे ऐसी चीज़ों पे गुस्सा आता है जहाँ पर रिस्पेक्ट की बात होती है। पीपल टॉक अबाउट लड़कियों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आई फील दैट लड़के लड़की दोनों को रिस्पेक्ट करनी चाहिए। एज अ ह्यूमन बीइंग यू शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरीथिंग अराउंड। तो जहाँ पर कहीं पर वो डिसरिस्पेक्ट वाली चीज़ आ जाती है ना, इट कम्प्लीटली ब्लोज मी ऑफ। एंड उन चीज़ों पे मुझे बहुत गुस्सा आता है। अनप्रोफेशनलिज्म पे बहुत गुस्सा आता है, बिकॉज आई एम अ वर्कोहॉलिक। मुझे काम करना इतना पसंद है
कि मैं 24/7 प्रॉब्ली मैंने शायद अभी 41 आवर्स नॉन स्टॉप वर्किंग का मैंने रिकॉर्ड बनाया है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि अपनी स्लीप और सारी चीज़ें भी ज़रूरी है. बट व्हेन इट टर्न्स आउट टू बी समथिंग, मैंने अगर कोई काम बोला है या किसी ने कोई काम मुझे करने के लिए बोला है, वो चीज़ उस हिसाब से नहीं होती. अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मुझे लगता है यार यही तो चीज़ करने के लिए आए हो यार, काम ही तो करना है, कर लो प्लीज, करके निपटा लो वो सारी चीजें. बिल्कुल ध्यान रखना आज के बाद जब भी दिवांगना के साथ काम करो ये चीज मत करना. हाँ, रिस्पेक्ट करो अपनी पूरी टीम की, सब लोगों की. डोंट यूज फाउल लैंग्वेज फॉर समवन जस्ट लाइक दैट कि यार तुम्हारा क्या कैसे आज, यू नो हाउ इट इज लाइक दैट. डोंट डू दैट एंड जस्ट लव योर वर्क, रिस्पेक्ट योर वर्क. दिवांगना कोई किस्सा अच्छा सा इंटरेस्टिंग सा कभी सेट में हुआ, कभी किसी मैरिज अटेंड कर रही हो, पोडियम होस्ट कर रही हो, आप कोई इवेंट बड़ा होस्ट कर रही हो, कोई फनी सा किस्सा हो गया हो आपके साथ, मजेदार सा? एक्चुअली बहुत सारे किस्से होते रहते हैं, फनी, अनफनी, सीरियस, लवेबल. रिसेंटली मैंने नितिन गडकरी जी के साथ एक इवेंट होस्ट किया था. सो मैं उनको जब इंट्रोड्यूस कर रही थी तो मैंने अपना थोड़ा आज जिस टाइम में शेर और शायरी मार दी. वो आके मुझसे बोलते हैं, सुनो बहुत अच्छा बोलती हो, पार्टी ज्वाइन करो. आई एम लाइक सर. सो इट वॉज वेरी वेरी नाइस. और प्लस क्या होता है कि मैं ट्रैवलिंग का एक किस्सा आपको बताती हूँ, बिकॉज मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ. अब क्या है कि जब आप सोलो ट्रैवलिंग करते हो तो आप एकदम, आई एम लाइक अवेक, मेरे को पता है मेरे को किस टाइम पर नींद आ रही है, कैसे क्या हो रही है. एक बार मैं अपने फ्रेंड के साथ जयपुर से देहरादून ही कम्यूट कर रही थी और एक वो मानेसर का जो पैच आता है उसमें बहुत लंबा ट्रैफिक जाम लगता है रात में. कम से कम 2 से 3 घंटे तक आप खड़े ही हो. तो उस ट्रैफिक जाम में लगभग रात के 1:30 या 2 बज रहे थे. आई वॉज ड्राइविंग. मैंने बोला यार मुझे ना नींद आ रही है तो अभी ट्रैफिक जाम है, यू कम टू द ड्राइविंग सीट एंड आई जस्ट टेक अ नैप. ओके, ठीक है. एंड मैंने नैप लिया और मेरी जब आँख खुली, वो खुली मेन हाईवे के बीचों बीच हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी. एक वो जो छोटा हाथी वाला जो गाड़ी थी, वो बंदा ड्राइवर आता है, वो ऐसे करता है, हाँ भाई क्या. मैंने टक से आँख खोली, मैंने देखा मेरा जो फ्रेंड है ड्राइविंग सीट पे वो सो रहा है, मैं भी सो रही हूँ. बीचों बीच हम लोग की गाड़ी रुकी हुई है. आई वाज लाइक सो स्कैर्ड. मुझे लगा यार ये क्या, तू कैसे सो सकता है डूड. आई हैव आस्क्ड यू टू डू दैट बट दैट वाज रियली स्कैरी, यू नो. बीचों बीच यार दिल्ली हाईवे पर हमारी बीचों बीच गाड़ी खड़ी, क्योंकि जाम कब खुला कब गाड़ियां आगे निकल गई हम लोग को पता ही नहीं चला. तो ये चीजें होती रहती हैं. नींद नहीं रोकनी चाहिए कि कभी ये हादसा हो जाए. हाँ प्लीज नेवर. इट वाज वेरी, आई थिंक हम लोगों को वो दूसरा जन्म मिला था. किसी ने आके हमको टक्कर नहीं मारी, कुछ नहीं मारी. भला उस इंसान का जिसने गाड़ी रोककर हमारे शीशे को टक किया कि भाई जिंदा हो, क्या हो चुका है, इतना कितना सो रहे हो. तो या ऑल दीज थिंग्स. तो बहुत सारी चीजें होती रहती हैं. तो दिवांगना एक अच्छा सा क्या मैसेज आप व्यूअर्स को देना चाहेंगी? यार देखो, आई अंडरस्टैंड लाइफ में बहुत टेंशन्स हैं. ओके, मैंने जब भी मैं कॉलेजेस में जाती हूँ या कहीं भी जाती हूँ, आई सी ऑल दी स्टूडेंट्स, दे आर लाइक कि मेरा ब्रेकअप हो गया, मैं गंदे फेज़ में हूँ, मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे, मैं ख़राब फेज़ में हूँ, मैं फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ, मैं ख़राब फेज़ में हूँ. ट्रस्ट मी, ये सब कुछ मेरे साथ था. Every phase I've been in that breakup phase, I've been in that financial crisis वाला phase. जबकि मैंने लोन लेकर अपनी स्टडीज़ करी थी. मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं पढ़ाई करूँ अपनी आगे, तो लोन लेकर मैंने अपनी स्टडी करी थी. एंड देन फैमिली वाइज भी मेरे साथ कोई नहीं था. एंड आई हैड नो गॉड फादर एंड नो गॉड मदर इन रेडियो. कोई दूर तक कोई जान पहचान नहीं थी. बट अगर आपके पास शिद्दत है ना किसी चीज़ को करने की, तो you will be able to do it. Also, लाइफ में वही काम करो जिससे आपको प्यार है. आप उसको लॉन्ग रन में चीज़ें कर सकते हो. अब इस साल मुझे 15 साल रेडियो इंडस्ट्री में कंप्लीट हो जाएंगे. आई एम एबल टू डू दिस वर्क बिकॉज मैं अपने काम से बहुत प्यार करती हूँ. मैं अपने काम को नया मोड़ देती रहती हूँ. मैं बहुत सारे नई चीज़ें करती रहती हूँ, अपनी लाइफ की मोनोटनी को ब्रेक करती रहती हूँ. सो जस्ट लव वॉट यू आर डूइंग. एंड ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं, ये सब कुछ चलता रहेगा. People will come and go in your life. Just stay strong from all the situation. मेरा जो मैंने बताया ना रियल स्ट्रगल, जब मैं एक्चुअल आरजे बन गई, लोगों का होता है वहाँ तक पहुँचने का. सो मेरा जो रियल स्ट्रगल था वो था आरजे बनने के बाद का. सो दैट्स द होल स्टोरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. तो लाइक एक बहुत ही अच्छा मैसेज आपने सुना, दिवांगना की जर्नी को पूरा सुना, और किस तरीके से फाइनेंशियली देखा जाए, रिलेशनशिप में देखा जाए, सब तरीके से मतलब कहीं भी, लेकिन आप रुकी नहीं. हाँ, मैंने जैसा कि कहा कि कभी ऐसा सेटबैक आता है क्योंकि खुशी बीच बीच में आती है. बेसिकली लाइफ की एक जर्नी है कि मुझे लगता है गम बीच बीच में आता है. खुशियां आपके पास हमेशा रहती हैं, तो वो जो गम वाला फेस होता है लोग उसी में टूट जाते हैं. बस अपने को वो नहीं करना है. तो खुशी को ये है कि गम को भी कैसे खुशी में तब्दील करके उसको खुशी खुशी जिंदगी जीना है. Right. लेकिन कभी कोई ऐसा सेटबैक आता है तो
थोड़ा जैसे पीछे हो ही है, लेकिन वापस पुल बैक। सो एक सेइंग है, जैसे हमेशा से लाइफ में वो चीज़ें रही हैं कि लोग कहते हैं कि जब शेर शिकार करने जाता है तो वो 2 स्टेप पीछे लेता है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी सेटबैक ऐसा आ रहा है जो आपको थोड़ा सा पीछे कर रहा है, नो वरीज एट ऑल, ब्रेक लेने से लाइफ में डरो मत। इट्स ओके नॉट टू बी ओके, इट्स ओके नॉट टू बी ओके इन लाइफ। आपको कोई दिक्कतें हैं, परेशानी है, टॉक इट आउट एंड उस चीज़ को बाहर निकालो, काम करते रहो यार। ये सेटबैक, दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ। वक्त है, वक्त के साथ गुजर जाएगा। So it's a journey of Devangna. So she's emotional, she's sentimental, she's spiritual. Beside, she's Dabang. Yeah, I'm that pura, the power packed. We'll do that. So wish you very all the best, Devangna, Thank you so much. for your Thank you. future life. Thank you And so Thank much. you so much. I'm blessed कि आपने मुझे टाइम दिया, द वर्तिका शो को टाइम दिया. I am so happy. So more power to the whole team of the Vartika show. And please do subscribe, do watch this video, do share the video. And मुझे बताना इस इंटरव्यू का सबसे बेस्ट पार्ट आपको क्या लगा.